बहुत बार मुझसे सवाल किया जाता है कि फ़्रिज कैसे साफ़ करती हैं। आप लोगों को पता है मेरा फ्रिज मेरे स्टूडियो के पास अंदर रखा हुआ है और स्टूडियो मेरे घर में ही है। पिछले दिनों बच्चों के पेपर्स थे तो स्टूडियो जो था वो बिल्कुल बेकार इग्नोर पड़ा हुआ था और उसके अंदर बच्चों ने मतलब समझ लें कि हर चीज़ जो है ना घर वालों ने वहीं डंप कर दी थी। सुकून का कमरा है ना एक्चुअली, बाकी घर में तो गाने और टीवी और ये और वो, टीवी समझ लें और बातें चल रही हैं, तो जो स्टूडियो है वहाँ सुकून है, तो हर चीज़ वहाँ भर दी। तो फ्रिज का भी वही था कि बहुत इग्नोर्ड रहा। मैं बच्चों के पेपर्स में पेपर्स बच्चों के थे, मैं बिज़ी थी। तो पहले मैंने एक प्याले में मैं लेती हूँ सादा पानी और एक प्याले में मैं थोड़ा सा सादा पानी लेके उसके अंदर लिक्विड सोप डाल देती हूँ। लिक्विड सोप हो वो डाल लें, आपके पास कोई भी डिश वॉशिंग की टिकिया होती है, साबुन, वो डाल लें। और फिर मैंने मैं फ्रिज बंद करने लगी तो इन लोगों ने कहा मुझे कि लाइट वैसे ही जाने वाली है 2 से 3 मिनट के अंदर, तो फ्रिज आप बंद ना करें वरना फिर वो बंद ही रह जाएगा, लाइट चली जाएगी तो आप कर लीजिएगा। मैंने कहा चलो जब तक मैं फ्रिज साफ़ कर लूँ। तो रात की रोटी निकली, ये लहसुन प्याज की अदरक की मेरी बास्केट निकली और एक दाल थोड़ी सी रखी हुई थी वो निकली एक प्याले में। उसके बाद मैं फ्रिज का मैंने दिखाती हूँ आप लोगों को अंदर से कि देखिए कितनी सारी चीज़ें। अब ये छोटे छोटे केचप के साशे सभी घरों में आते हैं और ये ढेर हुए चले जाते हैं। अच्छा, जब उठाए जाते हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इनको सबको एक ही जगह रखूँ, लेकिन वही है कि जब कभी बच्चे रखते हैं तो कोई चीज़ ऊपर कोई नीचे। ये बिरयानी के आलू बुखारा है, ये गुड़ है, ये बादाम पिस्ते हैं और ये मेरा फेशियल मास्क है जो मैंने नहीं लगाया, ओपन किया था नहीं लगाया। ये छुआरे हैं सिवैयाँ बनाने के। तो ये सब मेवे वगैरह मैं फ़्रिज में इसलिए रखती हूँ क्योंकि नमी वाला मौसम होता है कराची में, तो ये बाहर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फ्रिज में इन चीज़ों में कीड़े नहीं पड़ते। लाइट चली गई थी तो फिर मैं इमरजेंसी लाइट मैंने पहले ही ऑन कर ली थी, इस वजह से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और फ्रिज को पहले मैंने साबुन वाले उससे साफ़ किया, स्पंज से। अच्छा, ये जो फ्रिज के किनारे होते हैं ना, जो ये रबर लाइनिंग होती है, इसका साफ़ करने का स्पेशल तरीका भी मैं आपको आज बताती हूँ कि बहुत से घरों में कॉकरोच वगैरह जो पलते हैं ना वो इसी में पलते हैं। और आप कितना भी फ्रिज साफ़ कर लें, इसकी लाइनिंग में ना कॉकरोच बैठते हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा तो आपने क्या चीज़ करनी है। तो फिर मैंने इसके बाद साफ़ स्पंज से, जो साफ़ पानी वाला स्पंज था उससे साफ़ किया और उसके बाद एक ड्राई तौलिया लेकर उससे मैंने ये अंदर से साफ़ कर लिया। जो लोग समझते हैं ना कि घर के अंदर सिर्फ झाड़ू, बर्तन, कपड़े और खाना पकाना होता है, बहुत ही कोई जो है ना इम्प्रैक्टिकल लोग होते हैं। घर के अंदर ये काम भी होते हैं जो आपको किए हुए मिलते हैं, ठीक है। जो लोग अपने घरों में, अच्छा, ये जो केचप के साशे होते हैं जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं तो ये चिकने हाथों से इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं और फिर ब्रोस्ट या बर्गर या फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाए हुए हाथ होते हैं, तो फिर वही चीज़ हम फ्रिज में रख देते हैं तो ये चिकनाई इसकी जाती है। तो जब भी इसको रखें साफ़ करके, जैसे मैंने इनको साफ़ किया, रख दिया, मास्क मैंने अपना अंदर रख दिया, ठीक। नीचे वाला खाना मैं करूँगी और बाकी के दूसरी तरफ के खाने में कल करूँगी। तो नीचे वाला खाना तो मैंने निकाल ही लिया, हल्के साबुन वाले स्पंज से मैंने इसको साफ़ किया पहले, उसके बाद मैं इसको साफ़ पानी से करूँगी और उसके बाद में इसको तौलिए से, नरम तौलिए से कर लूँगी। अच्छा, फ्रिज को अंदर से ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने फ्रिज साफ़ किया, गीला गीला स्पंज फेरा, बंद कर दिया, तो अंदर आ जाती है स्मेल। आप ड्राई नहीं करेंगी ना तो फिर फ्रिज के अंदर बदबू आएगी हर चीज़ के अंदर। वो पानी अंदर भले ठंडक है, सब कुछ है, लेकिन वो गीलापन अंदर रहेगा, खुश्क नहीं रहेगा फ्रिज अंदर से, ठीक। फ्रिज को अंदर से खुश्क होना चाहिए, इसकी दीवारें, इसकी शेल्फ्स खुश्क होनी चाहिए। मैं फ्रिज के दरवाज़े की लाइनिंग आप लोगों को बताई थी, गुड़ मैं यहीं रख देती हूँ, खाने की चीज़ें एक साथ रख देती हूँ और जो बाकी चीज़ें हैं वो एक साथ रख देती हूँ, ठीक। ये तमाम चीज़ें फ्रिज में ज़रूरी होती है। गुड़ मैं अंदर इसीलिए रखती हूँ कि हमारे शहर कराची का मौसम थोड़ा समंदरी हवा वाला है, तो इस वजह से मैं गुड़ वगैरह फ्रिज में ही रखती हूँ। ये मेरे पास पुराने फ्रिज के अंडों की ट्रे थी तो वो मैं निकाल ली, लेकिन ये मैं दे दूँगी किसी को। उसके बाद शेल्फ़ को भी मैं उसी तरह से साफ़ करूँगी जिस तरीके से मैंने किए हैं। बिरयानी के थोड़े से चावल थे, मैं चिड़ियों को डाल दूँगी, चिड़ियाँ खा लेंगी। और पीछे का जो किनारा होता है ना, हम यूजुअली सामने से साफ़ कर लेते हैं, पीछे का किनारा रह जाता है, वहाँ से फंगस और बैक्टीरिया शुरू होते हैं, ठीक। तो पीछे का किनारा भी ज़रूर साफ़ करें और उसी तरीके से कचरा वचरा सब उठा लें, ठीक। और वही बात कि साइड की दीवारें भी अच्छी तरह साफ़ करें, क्योंकि हम कभी खाना रखते हैं तो कोई मसाले वाला चम्मच, सालन, कोई एक हाथ कतरा तेल का
कोई बड़ी चीज़ रख देते तो वो दीवारों पे लगती है। अच्छा, शेल्फ़ उठा के जिस चीज़ किनार के ऊपर शेल्फ़ टिका हुआ होता है ना, उसको भी ज़रूर साफ़ करें। इसके बीच में बहुत खाना फंसता है और ये ना फिर ख़राब होता है, फ्रिज की शक्ल भी ख़राब करता है, कूलिंग भी ख़राब करता है और बैक्टीरिया, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो सबके घरों में इवन लोड शेडिंग तो कभी ना कभी तो होती ही है, तो फिर ये सड़ता है। तो इसको साफ़ करें ज़रूर, ठीक। फिर उसी तरह साफ़ पानी के स्पंज से किया और फिर साफ़ तौलिए से कर लिया। मेरा तौलिया जो है गीला हो गया। ये मैंने दूध मंगाया था चीज़ बनाने के लिए, ये मैंने सैलेड बनाई थी, थोड़ी सी बची है, इसको भी मैं साफ़ करके बाहर निकालूँगी, साफ़ कर लूँगी, ताकि मैं अगर इसको साफ़ शेल्फ़ पे रखूँ तो फिर अब वो शेल्फ़ गंदा ना हो। ये थोड़ी सी ब्रेड है, इसके मैं ब्रेड क्रम्ब बनाऊँगी। ये केक आया था, इसके अंदर मैंने घी रख दिया घी का डब्बा बना दिया। अब ये फ्रिज मैट्स हैं, ऊपर वाले शेल्फ़ का भी फ्रिज मैट है, वो मैंने धोने के लिए निकाला था। लाइट मेरी इमरजेंसी लाइट बंद हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरी लगाकर ऑन की और करीब ही रख ली। ये देखें, छोटा छोटा कचरा होता है ये देखें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है क्लीन करना, ठीक। और ये जो है फ्रिज जो है, देखें फ्रिज कब साफ़ किया जाता है। ज़ाहिर बात है, बहुत सी ख़वातीन देख के कहेंगी कि ना यार टाइम नहीं होता, ये वो, बिल्कुल सही बात है, मेरे पास भी नहीं होता। ज़ाहिर बात है, कोई भी फ्री नहीं है आजकल। लेकिन जिस वक्त आप घर में ग्रॉसरी लाती हैं ना, सबसे अच्छा टाइम होता है फ्रिज उस वक्त साफ़ करने का। आप ग्रॉसरी लाई, महीने का सौदा लाई, ठीक। और नहीं भी लाती हैं, अगर आप 10 दिन का लाती हैं, 15 दिन का लाती हैं, तो कोई एक डेट रख लें, समझ लें ऐसे कि जिस दिन आपकी सैलरी आती है, आपके मियाँ की सैलरी आती है। बस ये देखो, पुरानी कमीज़ फाड़ के मैंने दूसरा कपड़ा बना लिया, क्योंकि वो तौलिया बिल्कुल गीला हो गया था सफाई कर करके। तो मेरे पास एक पुरानी कॉटन की लिनन की कमीज़ थी, तो ये धुली रखी थी और मैंने रखी इसीलिए थी कि यार इससे सफाई के लिए यूज़ कर लेंगे। इसकी मैंने कपड़े फाड़ फाड़ के बना लिए। मैट मैंने साफ़ कर लिया। तो जिस दिन सैलरी है उस दिन आपने बस समझ लें कि नया सौदा फ्रिज में रखने से पहले, नई सब्ज़ियाँ, नया सौदा, चीज़ें रखने से पहले आपने उस जगह को पाक साफ़ कर देना है। रिज़्क़ हलाल होता है हमारे घरों में, तो उस जगह को जहाँ पे आप वो रखें उसको साफ़ होना चाहिए। ये आलू बुखारे का शरबत है, मैंने बनाया था, और ये भी आलू बुखारे का शरबत है, मैंने सब बनाया था। ये बादाम का शरबत है वो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में रख देती हूँ घर के लिए ना। उसके बाद ये पानी की बोतल है, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ साफ़ कपड़े से। अब ये देखिए मैट कितने गीले गीले हो गए ना, तो अब पहले मैं इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर दूँगी, ठीक। धो के मैं इसको ले आई थी, वो मैंने कट कर दिया वीडियो में वो हिस्सा। और इस वक्त बहुत ज़बरदस्त कराची में बारिश चल रही है। आज है पता नहीं कौन सी तारीख है 30-29 जून 2025। और ये मेरी फ्रूट बास्केट है, जितने भी फ्रूट आते हैं वो इसी में रखे जाते हैं। अब नीचे के 2 शेल्फ में बाद में साफ़ करूँगी। अच्छा, किनारा साफ़ करना मैंने आपको बताना था। हाँ, अगर आपका फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा, एक पतली सी चमचा ले लें, साफ़ कपड़े पे लगाएं और किनार पे फेर दें। प्लीज़ इसके अंदर छुरी या कोई भी नुकीली चीज़ से साफ़ नहीं कीजिएगा, आपकी लाइनिंग कट जाएगी, फ्रिज की कूलिंग ख़राब हो जाएगी। और आपकी फ्रिज की कूलिंग ख़राब है तो टेक्नीशियन को बुलाने से पहले एक दफ़ा ये चेक कर लें कि आपके फ्रिज के दरवाजे की लाइनिंग तो नहीं ख़राब, जिसकी वजह से कूलिंग बाहर निकल रही हो। बिला वजह आप उसमें बड़े बड़े ख़र्चों में पड़ जाएँ कि जनाब वो क्या कहता है वो, इसका अल्लाह मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहा वो वर्ड, वो कह देते हैं ना कंप्रेसर चेंज होगा और फलाना और धमाका और सर्विस है। कुछ नहीं, सिर्फ लाइनिंग चेंज कर दे, 3000 रुपये की मिलती है और उसको 2000 रुपये लगाने के लगते हैं। अब मैंने बाहर से इसको उसी तरह से पहले साबुन वाले स्पंज से किया, फिर सादे स्पंज से किया, फिर साफ़ कपड़े से किया। क्योंकि ग्लास डोर है तो ज़ाहिर बात है उसको, और वैसे भी ना बच्चे पूरे हाथ से फ्रिज खोल देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इतनी दफ़ा कहती हूँ कि इसमें ग्रूव बना हुआ है, उसके अंदर आप पकड़ के उससे खोलें, मगर बच्चे हैं बहरहाल कर ही देते हैं लापरवाही। तो इस वजह से फिर अब ये कपड़ा भी गीला हो गया तो मैंने दूसरा कपड़ा फाड़ के और जो है इसका सूखा कपड़ा बनाया और साफ़ किया। तो इस तरह फ्रिज की सफाई का ख्याल रखें, 1 से ना मंथ इसे साफ़ कर लें, ना स्मेल होगी ना कुछ होगा। इवन लहसुन अदरक भी आप अंदर रखेंगे ना, कोई स्मेल नहीं आएगी। तो जो चीज़ें साफ़ हुई उनको ऊपर रखिए, बाकी 2 खाने में कल करूँगी। मैं थक गई हूँ। ये 27 मिनट्स की वीडियो थी जो मैंने आपको 12-10 मिनट में दिखाई है। फ्रिज साफ़ हो गया है, अपना फ्रिज जैसे साफ़ करें। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं या आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और अच्छा सा कमेंट भी कर दें प्यारा सा।